इधर खेसारी लाल यादव भी कहते हैं कि हम भी जनता का सेवा करते हैं। उनको लेके एक बयान आया था कि 15 दिन रहेंगे, तो आपने शायद कहा था कि 24 घंटा या 15 दिन वाला नेता चाहिए। इस पे क्या कहिएगा? नहीं, मैं जी हमारा तो लोगो है 24/7 वाला सेवक। ये तो बस यही कहूंगी कि 24/7 छपरा की जनता जानती है कि किसी भी टाइम आप आते हैं राखी गुप्ता के दरवाजे पे, तो कभी काल ही होता है कि किसी वजह से अगर मैं घर में नहीं हूँ, अगर मैं घर में नहीं भी रहती हूँ, तब भी जो लड़के हैं, जो हमारी टीम के लड़के हैं, वो बैठते हैं और हमेशा जो पीछे का दरवाज़ा है वो हमेशा खुला रहता है और जो भी जनता चाहे वो आके मिल सकती है। अगर मैं घर में हूँ तो मेरे से भी मुलाकात हो जाती है। अगर बाय द वे कभी नहीं हूँ तभी नहीं हो पाती है, लेकिन लड़के मुझसे बात ज़रूर करा देते अच्छा, छपरा में आप भाभी के नाम से फेमस है, लेकिन खेसारी जी जो है आपको हैं। दीदी कह रहे हैं। वो अपनी-अपनी भावनाएँ हैं, वो बोलने में क्या है। वैसे हाँ, वो तो सब लोग जानते हैं कि मैं भाभी के नाम से फ़ेमस हूँ और आपको बता दूँ कि हर उम्र के लोग मुझे, आप छोटे बच्चे भी हैं तो मुझे भाभी ही कह देते हैं, युवा भी हैं तो, और कुछ जो मेरे से बड़े भी हैं वो भी मुझे भाभी ही कह देते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगता है, एक उपलब्धि है मेरे लिए कि छपरा की जनता के बीच में एक नाम से अगर मैं फ़ेमस हुई हूँ, तो ठीक है। अगर कोई किसी को मैं दीदी नज़र आती हूँ, तो जैसी सबकी इच्छा है। अच्छा, एक चीज एक और खेसारी भैया का ये वायरल हो रहा है कि चुनाव पूरे बिहार में है, लेकिन चर्चा सिर्फ छपरा में ही है, और पूरे छपरा में 10-15 दिन बचे हैं, पूरे केंद्र को बुला देंगे। क्या लगता है कि चुनाव जो है खेसारी लाल यादव ही के वजह से चर्चा में आ रही है छपरा? अब चर्चा में क्यों आ रही है, कैसे आ रही है? हो सकता है कि राखी गुप्ता के टिकट कटने की वजह से चर्चा में हो। तो ये तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि जनता है आपको बताएगी। मैं या देखिए, कोई प्रत्याशी क्या बता सकता है? आपको जनता बताएगी कि क्यों चर्चा में है। अच्छा, टिकट कटने की सवाल आपने किया, तो इससे मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। टिकट नहीं मिली है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा राखी गुप्ता को असर हुई है कि नहीं चुनाव पे? नहीं, कोई असर नहीं। नहीं, राखी गुप्ता को इस बात से कोई असर नहीं पड़ा है, क्योंकि राखी गुप्ता जब मेयर का चुनाव लड़ी थी, तब राखी राखी गुप्ता किसी टिकट मतलब पार्टी बेसिस पे टिकट के सिंबल पे नहीं लड़ी थी। तब एक बहुमत जो मिला था राखी गुप्ता को, आप लोग भी जानते हैं कि बिहार में दूसरे नंबर पे आई थी। तो उस वक्त टिकट या कोई सिंबल राखी गुप्ता के साथ नहीं था। और उसके पहले से और बाद भी जब राखी गुप्ता काम करती रही, तो बिना पार्टी को ज्वाइन किए काफ़ी दिनों तक की, पार्टी तो काफ़ी दिनों के बाद राखी गुप्ता ने ज्वाइन किया था। हाँ, मेरे हस्बैंड थे पार्टी में, मैंने ज्वाइन नहीं किया था। तो मैं जनता से यही बोलूँगी कि पहले जब राखी गुप्ता काम करती थी तो क्या पार्टी के बेसिस पे करती थी? नहीं ना। तो अभी भी वैसे ही हैं आपके बीच, जैसे पहले थी, आपकी भाभी के रूप में आज भी वैसी ही हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि मोदी जी छपरा बिहार कितने बार आ चुके हैं? खेसारी लाल कह रहे हैं कि पहली बार आ रहे हैं। नहीं, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगी, ये बड़े-बड़े नेताओं की बात है। उनको जब मन करे, उनका क्षेत्र है, उनका देश है, उनका शहर है, उनका, वो जब आना चाहें ये अलग-सी बात है। मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ हमारे क्षेत्र में उनका। अच्छा, छठ पूजा का टाइम है, चुनाव भी है, तो जनता से क्या अपील करती हैं? जनता से तो सबसे पहले यही कहूँगी कि आपके घर की बहू, आपके घर की बेटी राखी गुप्ता, ईवीएम संख्या 9 पे, गैस का चूल्हा छाप पे, आप लोग हिम्मत बढ़ाइए राखी गुप्ता का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राखी गुप्ता शुरू से आप लोगों के साथ रही हूँ, दिन हो या रात। और 24/7 वाला जो लोगो है, वो आप जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अगर कोई प्रत्याशी पूरा कर सकता है, तो वो राखी गुप्ता है। 15 दिन वाला नेता ना चाहिए। वो हम नहीं कहेंगे, हम बस ये कहेंगे कि राखी गुप्ता मीन्स 24/7।